एक ग्राहक को संतुष्ट कर दिया, एक सर्विस आपने अच्छी दी, तो वो सिर्फ एक ग्राहक नहीं रहता, वो और बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेकर आता है। समाज में हर वर्ग के व्यक्ति को, हर वर्ग के बच्चे को इस लाइन में आना चाहिए अगर उसका ये पैशन है। मैम, मार्केट में बहुत सारे सैलून अवेलेबल हैं, उनसे आपका सैलून अलग किस तरीके से, अगर आज लोग आपके पास आना चाहें? जो भी बच्चे इसमें जुड़ना चाहें और वो किसी भी तरह से अफोर्ड नहीं कर पा रहे, वो नहीं पे कर पाएंगे, तो हमारी एजुकेशन उनके लिए बिल्कुल फ्री रहेगी। मतलब हर तरीके से एक विन विन सिचुएशन है, हर किसी के लिए सिर्फ जीत ही जीत है, हार का कोई नाम ही नहीं है यहाँ पर। सरकार हमारे लिए कुछ करे, हमारी संस्थाएं बनी हैं वो हमारे लिए कुछ करे, मैं क्यों नहीं करूँ। जो फैमिली सैलून है, इन लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैसे दे रहा है, आपका फ्रेंचाइजी का मॉडल क्या है? नमस्कार साथियों, आज जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, अगर मैं आपको बताऊं तो इसका जो मार्केट है इंडिया में 1,60,000 करोड़ से अधिक का है। और इसमें अगर ऑर्गेनाइज प्लेयर्स की बात करूं तो सिर्फ 30 से 35% है। मतलब अभी भी 60 से 65% मार्केट जो है अनऑर्गेनाइज्ड है और नए प्लेयर्स यहाँ पर आ सकते हैं और इसका मार्केट पोटेंशियल बहुत बड़ा है। जानते हो इंडस्ट्री कौन सी है? ये इंडस्ट्री है सैलून की। जी हाँ दोस्तों, और आज जो ब्रांड मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ये भारतीय परंपरा को जिंदा रखकर, भारतीय परंपरा के साथ, भारतीय संस्कृति के साथ आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, जिस ब्रांड के बारे में आज बात करने वाला हूं, ये ब्रांड है द हिंदू केश एंड सज्जा फैमिली सैलून एंड एकेडमी। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ इनकी फाउंडर शिल्पा अरोड़ा जी आज मौजूद हैं, जो आज हमें बताएंगे कि किस तरीके से ये आपको एक बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रही हैं, आपके बच्चों के लिए एक करियर अपॉर्चुनिटी भी दे रही हैं, किस तरीके से आप यहाँ पर ना केवल सारी सर्विसेज ले सकते हैं बल्कि आप यहाँ पर सीख अपना फ्यूचर भी बना सकते हैं। तो इन सारी बातों के लिए आइए हम आमंत्रित करते हैं अपने स्टेज पर शिल्पा अरोड़ा जी का और जानते हैं द हिंदू केश एंड सज्जा सैलून के बारे में। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। कैसे हैं मैम आप? बिल्कुल ठीक। मैम, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, जो आपने नाम भी रखा है द हिंदू केश एंड सज्जा फैमिली सैलून। मतलब यहाँ पर आपकी थीम बिल्कुल क्लियर निकल कर आ रही है कि आप किस तरीके से भारतीय परंपरा को यहाँ पर लेकर आएँ, भारतीय संस्कृति को लेकर आएँ। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा, इस सैलून को स्टार्ट करने के पीछे आपका क्या उद्देश्य था? आपने क्या सोचा कि क्यों हमें ये बिज़नेस शुरू करना है? जी, मैं आपको बता दूं कि मैं एक दशक से इस लाइन में काम कर रही हूँ, इस बिज़नेस में हूँ। और जैसे कि अभी जो मैंने सैलून खोला है उसका नाम मैंने रखा द हिंदू केश एंड सज्जा सैलून एंड एकेडमी। और सैलून भी नहीं कहूँगी, फैमिली सैलून एंड एकेडमी। तो जब मैंने इस बिज़नेस में मैंने कदम रखा और मैंने इतने साल जो अपना एक्सपीरियंस लिया, तो अपने अनुभव में मैंने पाया कि कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति में, हमारी संस्कृति में नाई का काम जो था बहुत अहम था। ब्राह्मण के साथ में, पंडित के साथ में एक नाई हमेशा होता था, चाहे वो हमारे बच्चे का जन्म हो, हमारे बच्चों की शादियां हों, या फिर हमारा लास्ट में जो हमारा डेथ संस्कार होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, अंतिम उसमें जो हमारा मुंडन होता है। तो इन सारे संस्कारों में कहीं ना कहीं नाई का बहुत बड़ा अहम रोल था, जो कि आज विलुप्त होता नज़र आ रहा है। तो इसमें जब मैंने ये अनुभव किया कि मुझे लगता है कि हमारी सनातन संस्कृति में ये चीज़ कहीं विलुप्त हो रही है और मैं इस बिज़नेस में हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे इसको एक स्थान फिर से दिलवाना है और जो हमारे बच्चे हैं उनको ये कला फिर से सिखानी है, फिर से इसको उसी लाइन पर लेकर आना है, ताकि हमारे जो संस्कार हैं वो चलते रहें। हमारे सारे सनातन संस्कृति में जितने भी रिचुअल्स, परंपराएं निभाई जाती थी, वो आगे भी निभाई जाती रहें। और इसीलिए मुझे लगा कि द हिंदू केश एंड सज्जा की जो ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा है और इसीलिए हम ये लेके आए। आपका जो ये सैलून है, इसके पीछे का विज़न क्या है? आप क्या सोच रहे हैं, आगे कहाँ तक जाना है? जी, जब ये विज़न मेरे दिमाग में आया, क्योंकि मेरा जो अनुभव है सैलून ऑनलाइन का, मेरे बिज़नेस का, तो इसमें मुझे समझ में आया कि कहीं ना कहीं इस कार्य को इतनी सम्मानजनक उससे नहीं देखा जाता है और लोग समझते हैं कि मुझे इस लाइन में नहीं जाना है। मैं खुद एक पंजाबी परिवार से आती हूँ और मेरी जो एजुकेशन है वो सारी लेक्चरशिप की या टीचिंग की रही हैं, और उसके बावजूद ये जो मेकअप है ये मुझे अट्रैक्ट करता था हमेशा से, ये मेरा पैशन था। तो जब ये पैशन मेरे हस्बैंड ने देखा, उन्होंने पहचाना और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और अपनी फैमिली और मेरी फैमिली को कन्विंस किया कि अगर इसको ये पसंद है तो हम इसको करने दें। तो मुझे ऐसा लगता है जो आपका पैशन है, जो आपको खुशी देता है, वो कार्य आपको जरूर करना चाहिए, बिना ये सोचे कि ये कार्य कौन सा है।
क्योंकि मुझे ऐसा लगा, और इसीलिए जब हमने ये डिसाइड किया कि अब हम द हिंदू केशन सज्जा को लेकर आ रहे हैं, तो मुझे लगा कि समाज में हर वर्ग के व्यक्ति को, हर वर्ग के बच्चे को इस लाइन में आना चाहिए। अगर उसका ये पैशन है, अगर वो इस कार्य को करना चाहता है और उसको अच्छा लगता है, तो एक सम्मानजनक तरीके से इसको किया जाए। और ये हमारे कार्य, ये जो काम है, ये हमारे समाज की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि इस कार्य को करने के लिए आप कोई रोबोट ले आएंगे, कोई एआई आपका टूल काम कर देगा। तो ये आवश्यकता हमेशा से थी, है और हमेशा रहेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस कार्य को करने के लिए कोई भी व्यक्ति आए पूरे समाज में से, और तभी ये फ्रेंचाइजी सिस्टम हमने किया है कि जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो सब वर्गों के लोग आके जुड़ सकते हैं और कार्य को सीख सकते हैं। और ये कार्य भी ऐसा नहीं है कि कोई एक तरह का कार्य रह गया है, क्योंकि इसमें अब अलग अलग सेगमेंट्स बन गए हैं, जिसमें कि आप देखेंगे हेयर कट अलग है, हेयर केमिकल अलग है, स्किन का कार्य अलग है, और मेकअप का अलग है, हेयर स्टाइलिंग अलग है, आई लैशेज, नेल्स, बहुत सारा काम है जो कि आज के टाइम पे अलग अलग सेगमेंट्स में होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अलग अलग तरह के लोगों का अलग अलग पैशन होता है, और हर तरह के बच्चों को आकर ये कार्य करना चाहिए। और व्यावसायिक रूप से भी सब लोगों के सब वर्गों के लोग आएँ और आगे बढ़कर इस काम को करें। जो आपने बताया कि यहाँ पर जो मल्टीपल स्किन सर्विसेज एंड सलून सर्विसेज तो मिलेंगी, इसके अलावा भी यहाँ पर आप कोई और सर्विसेज दे रहे हैं? जी, वो जो हम सर्विस दे रहे हैं उसको आप कह सकते हो कि सामाजिक समरसता की सर्विस है, जिसके अंदर कि हम बिना किसी जातीय भेदभाव के बायोडाटाज लेंगे सब बच्चों के। आप आएँ अपने परिवार के साथ में, अगर आपके परिवार में कोई बच्चा है जिसकी आप शादी करवाना चाहते हैं, आप उसका बायोडाटा रख के जाएँ। हमारे पास एक फॉर्म अवेलेबल होगा, आप वो फॉर्म फिल करें, और अलग से डेडिकेटेड पर्सन्स रहेंगे जो कि उनको मिलान करेंगे और आपको पारिवारिक सुझाव देंगे कि जो हमें लगेगा, और वो भी पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा। तो बेसिकली यहाँ पर आपको सीखने को भी मिल रहा है, आपको यहाँ पर आपको संस्कार और आपकी संस्कृति भी मिल रही है, और साथ ही साथ आपको सिर्फ और सिर्फ स्किन और फेशियल सर्विसेज ही नहीं मिल रही हैं, बल्कि आपको अलग भी समाज से कैसे जुड़ें, किस तरीके से समाज में जो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो सलून से भी हो सकते हैं, वो भी द हिंदू केशन सज्जा फैमिली सलून कर रहा है। जी, इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगी कि ये जो सारी और जो हमारा विज़न है, जिसमें कि सामाजिक समरसता की हम बात करते हैं कि हम ये वैवाहिक बायोडाटा लेंगे और बच्चों का मिलान करेंगे, तो इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे पास परिवार आएंगे उनका विश्वास बढ़ता है, उनकी लॉयल्टी बढ़ती है। जब हम कस्टमर की बात करते हैं तो हमारे जो कस्टमर हैं वो कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम भी आजकल बहुत सारे चलते हैं, जिसमें कि हम क्लाइंट्स को आगे पॉइंट्स देते हैं और वो रिडीम करते हैं। तो जब कस्टमर की लॉयल्टी इन चीज़ों से भी बढ़ती है कि कस्टमर को एक विश्वास भी बनता है कि जो हमारा काम हो रहा है बहुत बेस्ट हो रहा है और बहुत अच्छा हो रहा है। और इसमें सिर्फ परिवार का एक व्यक्ति नहीं जुड़ता, परिवार पूरा जुड़ता है, और परिवार के साथ में उनके आगे जो पारिवारिक संबंध हैं वो सारे लोग हमसे जुड़ते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि व्यावसायिक दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो जो सर्विसेज हम दे रहे हैं एक विश्वास के साथ में, तो वो विश्वास जो है वो हमारे व्यवसाय में भी हमारी हेल्प करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी फ्रेंचाइजियाँ खोलने में लोग इंटरेस्टेड हैं, उनको जो ये आपने पूछा कि उनको कब तक प्रॉफिट होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि सुनकर ही लोगों को फील आ जाएगी और बहुत सारे लोग आपके साथ वैसे ही जुड़ जाएंगे, और धीरे धीरे आपका जो कस्टमर डेटाबेस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है, और बहुत ही लॉयल्टी के साथ लोग आपके पास आते ही रहेंगे। आपने बहुत खूब बात कही कि अगर आपने एक ग्राहक को संतुष्ट कर दिया, एक सर्विस आपने अच्छी दी, तो वो सिर्फ एक ग्राहक नहीं रहता, वो और बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेकर आता है। तो यहाँ पर ना कि सिर्फ आपको सलून सर्विसेज मिल रही हैं, बल्कि और मल्टीपल सर्विसेज मिल रही हैं, जिसकी की वजह से लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे और आपका व्यापार बढ़ता रहेगा। जितने ज़्यादा ग्राहक उतना ज़्यादा प्रॉफिट। मैम, इसके अंदर ये ओनली फॉर मेन से या ओनली फॉर वुमेन से या यूनिसेक्स से, किस तरीके से आपने स्टार्ट किया इसको? जी, यही बात मैंने आपको पहले भी रिपीट करके बताया कि फैमिली सैलून है। फैमिली सैलून का मतलब ये है कि आप परिवार में महिला हों, पुरुष हों, बच्चे हों, सब लोगों के लिए एक ही स्थान पर मैंने सैलून खोला है। लेकिन जो हमारा फ्रेंचाइज सिस्टम है उसके अंदर हमारा ये है कि जहाँ पर जिस तरह से लोग रहते हैं और वो चाहते हैं कि हम सिर्फ महिलाओं का कार्य करें या हम सिर्फ पुरुषों का कार्य करते हैं और हम इसमें जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप उस तरह से भी जुड़ सकते हैं।
मैम, आपको ये सैलून खोलने से पहले थोड़ा डर नहीं लगा कि हम लोग जो नाम रख रहे हैं द हिंदू केस एंड सज्जा, तो इसकी वजह से हमें कस्टमर्स कम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ आपको लगा कभी? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो विचार आया वो समाज की ज़रूरत को पूरा करने के लिए आया, और मुझे ऐसा लगता है कि पूरा समाज मेरे साथ में है और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर मेरे को सहयोग करेगा, ताकि मैं भी समाज के लिए कुछ कर सकूं और वो भी अपना पूरा योगदान अपनी संस्कृति को, सनातन परंपराओं को बढ़ाने के लिए मेरा सहयोग करेंगे। मैम, मार्केट में बहुत सारे सैलून अवेलेबल हैं, उनसे आपका सैलून अलग किस तरीके से? अगर आज लोग आपके पास आना चाहें तो वो क्या देख कर आएँ? जो सैलून सर्विसेज हैं वो तो नो डाउट कि सैलून सर्विसेज ही हैं, लेकिन सैलून सर्विसेज के साथ साथ में आप ये देखेंगे कि वहाँ पे जो हम एक सूदिंग म्यूज़िक चलाते हैं बाकी सैलून्स में, तो वो हम यहाँ पर चांट्स चला रहे हैं। फिर जो हमारा स्टाफ है उसका जो पहनावा है, वेशभूषा है, वो सारी हमारी सनातन संस्कृति के अकॉर्डिंगली है। और फिर हमारे सैलून में हमने एक ये ऑप्शन रखा है कि जिसमें आप आएँ, जो कि नाई का काम पहले हुआ करता था वो हम आज फिर से ज़िंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप आएँ, एक बायोडाटा रहेगा जो आप फिल करें अपने बच्चों का, और जिसमें आप अपने बच्चों का बायोडाटा फिल करके फ़ोटो के साथ रख सकते हैं, और एक डेडिकेटेड पर्सन रहेंगे जो सारी फ्रेंचाइजीज़ पे ये सिस्टम रहेगा। और फिर हम उनको परिवारों को मिलाने का और शादियों का जो भी प्रोसेस रहता है वो सब हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। और बाकी जो अलग है हमारी एकेडमी को लेकर, अगर आप हमसे पूछें कि एकेडमी के लिए क्या अलग है, क्योंकि एकेडमी मार्केट में बहुत सारी है, तो जहाँ पर जाकर ये फील ना आए कि मैं अफोर्ड नहीं करता, कि किसी भी बच्चे को, और जो हमारी एजुकेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब आप एजुकेशन बिल्कुल फ्री दे रहे हैं, जहाँ पर आज के दिन अगर हम बात करें 2-3 महीने का कोर्स होता होगा शायद, उसके लिए कई बार 50,000, 60,000 या लाख रुपए भी देने पड़ते हैं, आप कोई फीस चार्ज नहीं कर रहे हो जी। तो ये स्पेसिफिक किसी वर्क के लिए है या किस तरीके से है? जी, जो भी बच्चे इसमें जुड़ना चाहें और वो किसी भी तरह से अफोर्ड नहीं कर पा रहे, कि चाहे उनको फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पा रही है या फिर वो फैमिली से ही उनको नहीं है कि वो नहीं कर पाएंगे पे, तो जिस तरह से भी अगर वो नहीं पे कर पाएंगे तो हमारी एजुकेशन उनके लिए बिल्कुल फ्री रहेगी। और जो बाकी बच्चे भी आएंगे उनके लिए एक मिनिमम अमाउंट है जो कि मेरे ख्याल से हर बच्चा कर सकता है। और कोशिश यही है कि समाज में अपने बच्चों को, अपनी संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए और अपने बच्चों को एक स्वावलंबन की शिक्षा देकर मैं उनके लिए अगर ज़िंदगी में कुछ भी कर पाऊँ कि मेरी तरफ से उनमें से कुछ बच्चे व्यवसायी निकलेंगे, कुछ बच्चे के लिए रोज़गार मैं दे पाऊँ, और वो भी जो व्यवसायी निकलेंगे वो आगे और बच्चों के लिए रोज़गार दे पाएंगे। तो उन्हीं के लिए एक प्रयास कर रही हूँ मैं समाज के लिए कि मैं जो मेरे पास जितना भी एजुकेशन है इस लाइन का, तो मैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट दूँगी। क्या बात है, यहाँ पर आपको एजुकेशन फ्री मिल रही है, साथ में प्लेसमेंट भी मिल रही है, और आपको एक अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है कि आप द हिंदू केस एंड सज्जा की फ्रेंचाइजी ले लो और आप आगे इनका प्रचार प्रसार भी बढ़ाओ और लोगों को रोजगार भी दो। मतलब हर तरीके से एक विन विन सिचुएशन है, हर किसी के लिए सिर्फ जीत ही जीत है, हार का कोई नाम ही नहीं है यहाँ पर। चलिए हम लोग सीधा आते हैं, चूँकि आप फ्रेंचाइजी बताओ पर हैं और आप कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, तो हम सीधा बात करते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी की कि द हिंदू केस एंड सज्जा जो फैमिली सैलून है ये लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैसे दे रहा है। आपका फ्रेंचाइजी का मॉड्यूल क्या है? जो हमारा फ्रेंचाइजी का मॉड्यूल है इसके अंदर हम बेसिकली तो जो स्पेस की रिक्वायरमेंट है वो स्टार्ट्स विद 400 to 500 स्क्वायर फीट है, जिसमें कि आप एक अच्छा सैलून खोल सकते हैं, प्रीमियम जिसकी लुक्स रहेंगी और सर्विसेज जो हैं वो बहुत ही अफोर्डेबल रहेंगी। और हमसे जुड़ने पर उनको हमारा नाम, लोगो ये सब मिलेगा, हमारी सपोर्ट मिलेगी, प्रोडक्ट्स के लिए बहुत सारा सपोर्ट रहेगा उनको, और सर्विसेज की ट्रेनिंग्स अगर स्टाफ उनके पास अवेलेबल है और वो कोई नई सर्विस ऐड ऑन करना चाहते हैं जो हमारे पास है, तो हम उनको सर्विस उनके वहाँ पर जाकर उनके स्टाफ को भी देंगे। और अपने यहाँ से स्टाफ की भी पूरी सपोर्ट रहेगी, क्योंकि जो एकेडमी से बच्चे निकलेंगे वो हम उनके लिए भी उनको हाँ बिल्कुल, आप बैकएंड में इतने सारे बच्चे तैयार कर रहे हो, इतने लोगों को आप ट्रेनिंग दे रहे हो, तो जो भी फ्रेंचाइजी लेगा उसे कभी भी ये चिंता तो करनी ही नहीं है कि मेरे पास कोई काम करने वाला व्यक्ति रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको द हिंदू केस एंड सज्जा जो फैमिली सैलून है, ये सैलून ही नहीं है, साथ साथ में एकेडमी भी है जी। और एकेडमी में भी बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं। मतलब हर तरीके से इतना ज़बरदस्त आधार स्तंभ रखा गया है कि अपने चाहे वो 1000 फ्रेंचाइजीज हो जाएं, हर किसी को एम्प्लॉय की परेशानी ना आए कभी भी।
तो एक तो आपने ये बताया कि आप लोग 400 से 500 स्क्वायर फीट में आप एक सैलून स्टार्ट कर रहे हैं, वो पूरा कंप्लीट फैमिली सैलून होगा 400 से 500 स्क्वायर फीट में, जिसमें कि इंटीरियर हो गया आपका, साथ साथ में आपको रॉ मटेरियल्स जितने भी रहेंगे प्रोडक्ट्स भी आपकी तरफ से प्रोवाइड हो जाएंगे, या फिर आप सेटिंग करवा देंगे सबकी। अब इसमें दो और चीज़ें आती हैं, पहला आ गया फ्रेंचाइजी फीस और दूसरा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना जाएगा अगर कोई 400 स्क्वायर फीट का ही खोल रहा है तो। आप मान के चलिए 10 से 12 लाख की इन्वेस्टमेंट रहेगी उनकी टोटल। 10 से 12 लाख रुपए की टोटल इन्वेस्टमेंट है, जिसमें इंटीरियर भी आ गया, रॉ मटेरियल भी आ गया, फ्रेंचाइजी फीस भी आ गई। जी बिल्कुल। यह हो जाएगा इतने में? जी बिल्कुल। क्योंकि मैंने बहुत सारे सैलून को प्रमोट किया है, कोई कहता 30 लाख लगेगा, कोई कहता 40 लाख लगेगा, लेकिन आप कह रही हैं कि ये प्रीमियम वाला जो फील है जी, तो वो प्रीमियम फील आप केवल 10 से 12 लाख में ला कर देंगे, वो भी एक यूनिक मॉडल है। बिल्कुल। और इसमें जो सर्विसेज के प्राइस रहेंगे वो भी अफोर्डेबल रहेंगे। अच्छा, सर्विसेज भी अफोर्डेबल है लग्जरी सैलून के अंदर? जी, जब आप किसी प्रीमियम सर्विसेज की बात करते हो तो आप एम्बियंस की बात करते हो, आप एक फील की बात करते हो, जिसमें आप मान लो लग्जरी है, आपकी एसी चल रहा है जी, और आप डिस्पोजेबल्स यूज़ कर रहे हैं, या फिर परफेक्ट यूनिफॉर्म पहना हुआ आपका स्टाफ है, तो ये सारी चीज़ें आपके सैलून में आपको मिलेंगी, और सारी सर्विसेज जो है वो उनका प्राइस जो है वो अफोर्डेबल रहेगा। मतलब आपको यहाँ पर सनातन भी मिल रहा है, आपको यहाँ पर सर्विसेज भी सारी मिल रही हैं जो बहुत ही सुपर होने वाली हैं, प्रीमियम होने वाली हैं, और आपके पॉकेट रेंज में सारा कुछ मिलने वाला है। बहुत बहुत खूब। अब ये तो चलिए स्टार्ट हो गया, कोई भी 12 लाख रुपए लगाकर 400-500 स्क्वायर फीट में ये आपका सैलून शुरू कर लेगा। अब लोग सोचेंगे कि हम इसको प्रॉफिटेबल कब से बनेंगे, क्योंकि आपके पास 10 से 12 साल का अनुभव है, तो आपको क्या लगता है कि कोई जब ये सैलून शुरू करता है तो उसको प्रॉफिट कब से आना शुरू हो जाता है? जो प्रॉफिट की बात करते हैं हम, जो वैसे तो ब्रांड वैल्यू अपने आप में जो होती है वो आपको डे 1 से क्लाइंट देती है। जब हम एक ऐसा मिशन लेके चल रहे हैं जिसमें कि नाम से ही, जैसे कि आपने भी बोला कि नाम से ही क्लियर हो रहा बहुत कुछ, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आपको डे 1 से ही बहुत अच्छा क्लाइंटेज मिलता है। और अगर ऐसा कुछ है कि कहीं पे किसी एरिया में किसी को ऐसी ज़रूरत है तो हम पूरी सपोर्ट रहेंगी हमारी, ताकि वो एक अपना ब्रेक इवन तक आ जाए और फिर उसको जल्दी से जल्दी प्रॉफिट में ला सकें। अच्छा, अब आप लोग बेसिकली सपोर्ट क्या क्या देंगे सैलून स्टार्ट होने के बाद? क्या क्या सपोर्ट रहेंगे आपकी तरफ से? स्टाफ की सपोर्ट तो जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि हमेशा रहेगी, कि आपको जब भी स्टाफ की ज़रूरत होगी, फिर ट्रेनिंग्स जो भी नहीं आएंगी वो सारी ट्रेनिंग्स आपको आपके वेन्यू पे भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी या ऑनलाइन भी दी जा सकती हैं। प्रोडक्ट्स के लिए पूरी फैसिलिटेट किया जाएगा कि उनको पूरे ब्रांड्स के साथ में कनेक्ट करवा के दिए जाएंगे, और जो भी परसेंटेज पे उनकी बात करवाई जाएगी जो भी हमारे ब्रांड के साथ रहेंगी वो सब सैलून्स के लिए रहेंगी, सारे फ्रेंचाइजीज के लिए रहेंगी। तो इस तरह से हमारी सारी सपोर्ट रहेगी उनको। और अगर मैं बात करूँ रॉयल्टी की, क्योंकि जब हम फ्रेंचाइजी देने की बात करते हैं तो लोग रॉयल्टी भी चार्ज करते हैं, तो आपकी भी कोई रॉयल्टी है? जी, रॉयल्टी इस फॉर्म में है कि अगर हम उनसे कुछ रॉयल्टी चार्ज करते हैं तो हम उनको उस जितनी वैल्यू या जितनी अमाउंट हम उनसे ले रहे हैं हम उनका प्रमोशन भी करके देंगे। अच्छा, प्रमोशन भी आप करके देंगे? जी, हम सारी प्रमोशन अपने लेवल पे भी करेंगे। वो अपने लेवल पे कुछ भी करें या नहीं करें, लेकिन हम करके देंगे, क्योंकि हमारा जो विज़न है वो सिर्फ ये नहीं है कि जो ऑलरेडी सैलून ओनर्स हैं उनसे जुड़ना है। हमारा जो विज़न है वो ये है कि अगर एक कोई भी आदमी जो इस लाइन से नहीं भी है और वो जुड़ना चाहता है, वो इस लाइन में आना चाहता है, समाज के लिए कुछ भी करना चाहता है, एक कदम भी उठाना चाहता है, तो हम एक ऐसे नए पर्सन को भी इसमें एस्टेब्लिश करेंगे ताकि वो इस लाइन में जुड़कर समाज के लिए, सनातन के लिए कुछ कर पाए। बहुत ही शानदार, मतलब हर तरीके से आप लोगों के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। आपको सिर्फ 400-500 स्क्वायर फीट में 10-12 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट में आपको अपने समाज के लिए कुछ करने का मौका मिल रहा है, और आपको अपनी आजीविका चलाने के लिए तो एक बेहतरीन व्यापार मिल ही रहा है। तो हर तरीके से आप जो चाहते हैं वैसा ये बिज़नेस है, और शायद ऐसा कोई बिज़नेस फ्रेंचाइजी बताओ के चैनल पर पहली बार आया है। तो आप अगर इस व्यापार में इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पर तो आपको नंबर दे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में भी हम आपको डिटेल्स दे देंगे, गूगल फॉर्म दे देंगे, आप फिल कर लीजिए। आपको सिर्फ और सिर्फ 400 स्क्वायर फीट जगह और आपको काम करने की नीयत चाहिए, केवल ये है, तो आप इस काम को आगे से आगे पहुंचा सकते हैं और बेहतरीन व्यापार कर सकते हैं। आप कोई सुझाव या कोई संदेश हमारी दर्शकों को देना चाहें तो? अगर
मैं यही कहूँगी कि हम जब भी समाज में अपने रहते हैं, समाज से हम उम्मीद करते हैं कि कोई हमारे लिए कुछ करके जाए। हम कहते हैं हमने सरकार बनाई, सरकार हमारे लिए कुछ करे, हमारी संस्थाएं बनी हैं वो हमारे लिए कुछ करें। और मुझे हमेशा से ये लगता था कि मैं क्यों नहीं करूँ, ये शुरुआत मुझसे क्यों नहीं हो, कि मैं किसी से उम्मीद करूँ कोई करे तो मैं क्यों नहीं करूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर एक कदम मैंने उठाया है तो इसमें आप अपना कदम साथ में रखें और हम समाज के लिए मिलकर कुछ करें। बहुत खूब। तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो नंबर आपको दे दिया गया है, डिटेल्स आपको दे दी गई हैं। अभी कॉल करिए, बातचीत करिए और जानिए किस तरीके से आप भी अपने शहर में, अपने मोहल्ले में द हिंदू केशन सज्जा फैमिली सैलून एंड एकेडमी की शुरुआत कर सकते हैं। अभी केवल सैलून की फ्रेंचाइजी मिल रही है, बहुत जल्द आपको एकेडमी की भी मिल जाएगी, लेकिन ये अभी आगे है। अभी आप सैलून शुरू करिए और अपने लिए एक बेहतरीन बिजनेस चुनिए। दोस्तों, एक नए तरीके का बिजनेस बिल्कुल एजुकेशन पर्पस के लिए आज हमने आपके साथ साझा किया इस पॉडकास्ट में, जहां पर हमारे साथ थी द हिंदू केशन सज्जा फैमिली सैलून की फाउंडर शिल्पा अरोड़ा जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बखूबी सारे सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद।